क्या आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग सिर्फ एक पूजनीय ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र भी है? सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग क्यों सबसे ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है? क्या यह एक ऊर्जा जनरेटर की तरह काम करता है? क्या इसमें खुद भगवान शिव की शक्ति छुपी हुई है? क्यों इसे इतिहास में 17 बार तोड़ा गया और फिर भी यह बार बार खड़ा हुआ? क्या इस मंदिर के स्थान में कोई ज्योतिषीय और वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण की ऐतिहासिक गाथा क्या है? तो चलिए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं और सोमनाथ मंदिर के अलौकिक चमत्कारों की यात्रा पर चलते हैं। अगर आप इन रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू पुराणों के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव की भक्ति के कारण हुई थी। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति, जो कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, की 27 कन्याओं से विवाह किया था। ये 27 कन्याएं आकाशीय नक्षत्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब चंद्रमा ने केवल अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी को अधिक प्रेम देना शुरू कर दिया और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करने लगे, जिससे अन्य 26 पत्नियां दुखी हो गईं। जब यह बात उनके पिता दक्ष प्रजापति को पता चली तो क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। हे चंद्र, तुम धीरे धीरे क्षीण, छोटे हो जाओगे और अंततः विलुप्त हो जाओगे। शाप के कारण चंद्रमा का तेज और आकार घटने लगा और वे क्षय रोग से पीड़ित होने लगे। वे धीरे धीरे अमावस्या की ओर जाने लगे, यानी पूरी तरह लुप्त होने लगे। चंद्रमा ने इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण ली। चंद्रमा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। उन्होंने कठिन तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे हर 15 दिनों में घटेंगे और फिर अगले 15 दिनों में बढ़ेंगे। इसीलिए हर पूर्णिमा के बाद चंद्रमा छोटा होता है, कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के बाद फिर से बड़ा होने लगता है, शुक्ल पक्ष। इसी कारण चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की जिस पवित्र भूमि पर तपस्या की थी वह जगह ही सोमनाथ कहलाई, अर्थात सोम, चंद्र का स्वामी। शिव जी ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए इस स्थान पर प्रकट होकर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही कारण है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अमर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और यह शिवलिंग महादेव की अनंत ऊर्जा और कृपा का केंद्र है, जिससे भक्तों को अपार शक्ति और शांति मिलती है। क्या सोमनाथ शिवलिंग एक ऊर्जा केंद्र है? साइंटिफिक मिस्ट्री ऑफ सोमनाथ टेम्पल। अब हम विज्ञान और ऊर्जा सिद्धांतों के आधार पर समझेंगे कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग इतना शक्तिशाली क्यों है। भूचुंबकीय ऊर्जा का केंद्र, जियोमैग्नेटिक एनर्जी सेंटर। सोमनाथ मंदिर पृथ्वी के शक्तिशाली भूचुंबकीय क्षेत्र, जियोमैग्नेटिक फील्ड पर स्थित है। यह स्थान पृथ्वी के उन कुछ चुनिंदा बिंदुओं में से एक है जहां प्राकृतिक ऊर्जा अधिकतम रूप से संचित होती है। वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि यह क्षेत्र ऊर्जा तरंगों को अवशोषित करने और प्रसारित करने की क्षमता रखता है। इसी कारण जब भक्त इस शिवलिंग के पास जाते हैं तो उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। शिवलिंग की संरचना, ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ का शिवलिंग एक विशेष प्रकार की चट्टान से बना हुआ है। यह चट्टान ऊर्जा को संग्रहित और वापस छोड़ने की क्षमता रखती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पत्थर मेरू पर्वत की दुर्लभ धातुओं से बना है, इसलिए यह शिवलिंग लगातार ऊर्जा उत्पन्न करता है और चारों दिशाओं में फैलाता है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है, जो इसे और अधिक ऊर्जावान बनाता है। समुद्र की लहरों की ध्वनि, मंदिर के भीतर गूंजते मंत्र और यहाँ होने वाली आरती सब मिलकर एक उच्च ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु एक अलग ही सकारात्मकता महसूस करते हैं। सोमनाथ मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जहां से सीधे दक्षिण में कोई भूमि नहीं है। इसका मतलब है कि यह स्थान सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। यह ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है और मंदिर को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय धरोहर है जिसे बार बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार यह पुनः खड़ा हुआ, जैसे शिव की अमरता का प्रतीक। सोमनाथ मंदिर को इतिहास में 17 बार नष्ट किया गया और हर बार इसे दोबारा बनाया गया। इस मंदिर के बार बार टूटने और बनने की कहानी इसके महत्व और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत होने की पुष्टि करती है। इतिहास में कई बार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हिंदू राजाओं और संतों ने इसे पुनः स्थापित किया। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इसे लूटकर नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि उसने मंदिर की अद्भुत संपत्ति देखकर कहा था, यह मंदिर जितनी दौलत से भरा है उतने में मैं पूरी सेना चला सकता हूँ। लेकिन जब उसने मंदिर को तोड़ा
तो उसे और उसकी सेना को रहस्यमयी शक्तियों का सामना करना पड़ा। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस अभियान का नेतृत्व उसके सेनापति उलुग खान और नुसरत खान ने किया। सोमनाथ मंदिर को लूटने और नष्ट करने के लिए हजारों सैनिकों को भेजा गया। खिलजी की सेना ने मंदिर में भारी तबाही मचाई और कई श्रद्धालुओं की हत्या की। मंदिर की सोने और चांदी से बनी मूर्तियों को तोड़ा गया और खजाने को दिल्ली भेज दिया गया। शिवलिंग को भी नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कई हिंदू राजाओं और संतों ने इसका विरोध किया। इतिहासकारों के अनुसार इस हमले के बाद भी स्थानीय राजाओं और भक्तों ने मंदिर को पुनः बनाया और शिवलिंग की पुनः प्रतिष्ठा की गई। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने गुजरात के सूबेदारों को आदेश दिया कि सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया जाए। मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया, लेकिन हिंदू राजाओं ने पुनः निर्माण कराया। 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने सेनापति मोहम्मद अली को भेजकर मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया। शिवलिंग को खनन कर तोड़ा गया और मंदिर की संरचना को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। उसके आदेश के अनुसार मंदिर की जगह मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय हिंदू संतों और राजाओं के विरोध के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदू राजाओं ने मंदिर को पुनः बनाने की पहल की। 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों ने मंदिर को फिर से बनवाने का प्रयास किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बना। यह सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और स्वतंत्र भारत की आत्मा को पुनः स्थापित करने का संकल्प था। स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं ने इसे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक मानकर पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 नवंबर 1947 को गुजरात के जूनागढ़ में एक सार्वजनिक बैठक में उन्होंने घोषणा की कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, हमारे लिए यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और धर्म का प्रतीक है। हमें इसे उसी गौरव के साथ फिर से खड़ा करना है जैसा यह प्राचीन काल में था। महात्मा गांधी ने सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने यह सुझाव दिया कि इसे सरकारी धन से नहीं, बल्कि जन सहयोग और श्रद्धालु दान से बनाया जाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य 1951 में पूरा हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, जिनको मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस अवसर पर कहा, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण यह साबित करता है कि भारत अपनी प्राचीन संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें अपनी संस्कृति और धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस समारोह में भाग नहीं लिया, क्योंकि वे सरकार को धर्म से अलग रखना चाहते थे। यह मंदिर हिंदू समाज के लिए शक्ति, पुनर्जागरण और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। आज सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, शक्ति और अडिग विश्वास का सजीव प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डिवाइन डिजिटल मेटावर्स को सब्सक्राइब करें।